Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 7th NCERT Maths, we discussed chapter number 3. Today we start chapter number 3 in workbook. So chapter number 3 is data handling. तो उसमें हम जो डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं, कौन सा टॉपिक है, वो सब हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा। तो आज हम ये चैप्टर 3 जो है वो वर्कबुक में सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो आपको ब्लैंक फिल करनी है कि स्टेटमेंट ट्रू हो सके। तो फर्स्ट है a collection of numerical fact regarding particular type of information is called the blank। तो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब डेटा मतलब क्या मैंने समझाया थी, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है तो उसे हम क्या कहते थे, डेटा। तो आंसर क्या आएगा, डेटा। सेकेंड है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स ब्लैंक। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको जो दिया हो कितने टाइम्स अकर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी। सो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। थर्ड है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो इसे हम क्या कहते थे, रेंज। फोर्थ है ब्लैंक डेटा इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिकल। तो उसमें क्या आएगा, क्वालिटेटिव। क्या आएगा, क्वालिटेटिव। एंड फिफ्थ जो है ब्लैंक डेटा इज न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो न्यूमेरिकल आएगा और क्वालिटेटिव है वो नॉन न्यूमेरिकल। फिर सिक्स्थ है द ब्लैंक ऑफ ईच बार इज सेम इन बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमने देखा था, तो उसके बार ग्राफ की जो विड्थ होती है वो सभी बार ग्राफ में कैसी होती है, सेम। फिर सेवेंथ ब्लैंक इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा। मतलब सेंटर हमें लेना है कोई भी का सेंटर, तो हम क्या निकालते हैं, उसका एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज। 8 है द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ द डेटा इज द, उसे क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को एवरेज। फिर 9th द ब्लैंक ऑफ अ सेट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। मतलब हमने जब देखा था ये एक्सप्लेनेशन तब हमने रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड देखा था। तो लास्ट मोड में मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोड। तो दैट अकर मोस्ट ऑफन, इसका मतलब क्या होता है, अकर्स मतलब आता है कितनी बार, मोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम्स जो आता है उसे हम क्या कहते थे, मोड। तो आंसर आएगा मोड। फिर 10th कि when data is arranged in an increasing or decreasing order, blank is the value lies in the middle of the data। मतलब हम डेटा इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, फिर उसकी जो मिडल वैल्यू हम फाइंड करते थे उसने क्या कहा, मिडल वैल्यू। मिड मतलब मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, तो उसमें आंसर आएगा मीडियन। फिर 11 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जो इवेंट ऐसी है कि जो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। सपोज मैं ऐसे कहूँ कि फेब्रुआरी में 31 डेज है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फेब्रुआरी में 27 है तो 28, कई बार 29 होता है, 30 और 31 तो कभी भी नहीं होता। तो ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है कि फेब्रुआरी में 31 डे आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। फिर नेक्स्ट है 12 कि ब्लैंक हेल्प टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डेटा एट अ ग्लांस। मतलब आपके पास कितने भी डेटा है, मतलब दो डेटा को आपको कंपेयर करना है, तो कौन सा ग्राफ यूज होगा, डबल बार ग्राफ। मैंने एग्जांपल देके दिखाया था कि सेम 1 एंड सेम 2। कोई भी सपोज मान लो कि मैथ्स को एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स का हमें मार्क कंपेयर करना है, तो हमारे पास अगर दो डेटा सेम 1 एंड सेम 2 है तो ही हम कंपेयर कर सकेंगे कि उसके सेम 1 में इतने मार्क्स थे, सेम 2 में इतने मार्क्स आए। फिर 13 वाइल टॉसिंग अ कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज। मतलब कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल, तो दोनों में से हेड आएगा तो एक ही होता है हेड कॉइन में और टेल ही एक होता है, तो दोनों क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल। फिर नेक्स्ट 14 तो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 वाइल रोलिंग अ डाई। तो डाई जो है
तो उसको रोल कर रहे हैं। तो जब आप गेम खेलते हैं तब आपने डाइस को रोल किया होगा, तो उसमें नंबर 1 to 6 तक ही होता है, उसमें 7 नंबर होता ही नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। नेक्स्ट 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 4 वाइल रोलिंग और डाइस। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो टोटल डाई है, तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है कि कोई भी इवेंट की अकरिंग ऑफ डेटा की कोई भी अकर होना, मतलब डाई में क्या आना है चाहिए हमें? 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल 4 8 4 3 जा 12, तो ये है, तो 8 और 12 तो डाई में आता ही नहीं है, तो 4 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। डिनोमिनेटर में क्या गया? टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल डाई में 1 2 3 4 5 एंड 6 तक होता है, तो 1/6। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets। मतलब यहाँ भी आपको ब्लैंक्स फिल करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। तो फर्स्ट है एन एरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ डेटा, मतलब कोई भी डेटा है उसका एवरेज हमें निकालना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मीन। हमने मीन, मीडियन एंड मोड तीनों देखे थे, तो मीन जो है उसकी फॉर्मूला भी हमने देखी थी। फिर सेकेंड है मीडियन इज द ब्लैंक ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीडियन मतलब सेंटर की वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो हम जब मीडियन फाइंड करते हैं तो पहले हम क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम कहेंगे मीडियन। तो मीडियन मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा? मीडियन मतलब मिडल। मैंने तब भी बताया था, तो आंसर में क्या आएगा कि मिडल का जो ऑब्जर्वेशन है इसे हम कहते हैं मीडियन। फिर नेक्स्ट थर्ड, रेंज ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन 11 18 3 6 4 7 एंड 5। तो रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है? 18 और लोएस्ट है यहाँ पे है 3, तो 18 माइनस 3, तो क्या आंसर आएगा? 15। तो ये जो डेटा है उसकी रेंज हमें क्या मिल गई? 50। ओके, नेक्स्ट 4। तो 4 जो है एन एरिथमेटिक मीन ऑफ 20 60 एंड 40। हमें क्या फाइंड करना है? मीन। तो मीन हम पहले कैसे फाइंड करेंगे कि हमने मीन की फॉर्मूला दिखाई थी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम, तो 40 + 60 100, 100 + 20, तो क्या आंसर आएगा? 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 एंड 3, तो 3 4 जा 12, तो क्या आंसर आएगा मुझे? 40। 120 डिवाइडेड बाई 3 करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 40। नेक्स्ट है 5th, तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर अभी आप लोगों को पता ही होगा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1। तो फर्स्ट 5 मतलब 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सभी का टोटल 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो 15 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15, तो कितना मीन मिला हमें? 3। नेक्स्ट 6, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर। मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो आंसर आएगा मोस्ट ऑफन, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है, मोस्ट ऑफन। फिर 7th, द मीडियन ऑफ द डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन। मीडियन, मीड मतलब मिडल वैल्यू। तो डेटा को हम क्या करेंगे? पहले असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, उसके बाद जो मिडल की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आप अरेंज करेंगे फिर देखेंगे तो 25 जो है वो मिडल में आएगा। सो आंसर इज 25। नेक्स्ट 8, मोड ऑफ अ डेटा हैविंग ऑब्जर्वेशन। ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ 8 1 2 3, तो 8 3 टाइम रिपीट होता है। कितनी टाइम्स रिपीट होता है? 8 3। 4 जो है वो एक बार ही रिपीट होता है। 9 है वो भी एक बार, 3 भी एक बार, 10 भी एक। सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट होता है? 8। तो मोड हमें क्या मिलेगा? 8।
फिर नेक्स्ट द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, देन द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आपको सम निकालना है, तो क्या करना है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो आपको मीन की फॉर्मूला यहाँ पे आए, तो मीन की फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, मीन दिया है कितना है 4.5, मीन आपको दिया है 4.5 इक्वल टू सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 10। तो अगर हमें सम फाइंड करना है तो सम इक्वल टू ये 4.5, ये 10 यहाँ डिवीजन में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर मिलेगा 45। तो ये जो सभी नंबर्स है 10 ऑब्जर्वेशन उसका सम कितना होगा 45। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको कंपल्सरी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है 10, द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज 40, द मीन ऑफ द डेटा। तो यहाँ भी आपको सम दिया है 5 ऑब्जर्वेशन का 14, तो आपको मीन फाइंड करना है। तो ये सेम फॉर्मूला यूज़ करके आपको अपने आप सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट 11, तो कि इन अ थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो मतलब कि गेटिंग 3, तो डाई में 3 कितनी बार आता है, सिर्फ एक बार। तो डाई में टोटल कितने नंबर्स है 6। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, उसके मुताबिक हमने रख दिया, तो आंसर आएगा 1/6। फिर 12 है इन थ्रो ऑफ डाई, डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 0। तो 0, तो डाई में देखो तो डाइस जो होता है उसमें 0 होता ही नहीं है। तो जो ऐसी इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। फिर नेक्स्ट है 13, अ बैट्समैन स्कोर्ड 15 रन्स इन एन ओवर, तो ही स्कोर्ड एवरेज ब्लैंक रन्स ऑन ईच बॉल। मतलब क्या कहा है कि बैट्समैन ने स्कोर्ड किया 15 रन ओवर में, मतलब 1 ओवर में कितने बॉल होते हैं 6 बॉल, तो 6 बॉल में उसने 15 रन बनाया। तो ही स्कोर्ड एवरेज ब्लैंक रन ऑन ईच बॉल, मतलब एक बॉल में उसने कितना किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 बॉल ओवर, मतलब 6 बॉल में उसने 15 रन बनाया। तो 1 बॉल में उसने कितने रन बनाया होंगे, तो वो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 1 जा 15, 15 डिवाइडेड बाय 6, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5, मतलब एक बॉल में उसने 2.5 रन बनाया होगा। फिर 14 एंड 15 जो है वो आपको अपने आप सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन ABCD फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सो दैट द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू एंड राइट दैट इन द बॉक्स। मतलब आपको MCQ सोल्व करना है और जो आंसर आए वो आंसर आपको बॉक्स में भी लिखना है और यहाँ जो ब्लैंक्स है उसमें भी लिखना है। तो आपको ये MCQs भी अपने आप सोल्व कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है द मीन मीडियन एंड मोड कैन नॉट बी सेम ऑफ एनी डेटा। मतलब कि आपको कोई भी डेटा दिया है उसका मीन मीडियन एंड मोड कैन नॉट बी सेम, मतलब कोई भी डेटा है उसका मीन मीडियन एंड मोड सेम कैन नॉट बी सेम ऑफ एनी डेटा, तो उसका सेम नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। फिर नेक्स्ट है सेकेंड, अ डेटा में हैव मोर देन 1 मोड। तो मोड हम है तो मोर देन 1 भी हो सकता है, तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर थर्ड है एन एवरेज ऑफ अ डेटा इज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। मतलब हम एवरेज निकालते हैं तो वो क्या है, हम पहले डेटा का क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो ये इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा। मतलब कोई भी नंबर का हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज हमें जो मिलता है वो डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो एवरेज मिल रहा है वो डेटा में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। फिर फोर्थ है कि मोड एंड एवरेज शो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप। ओके, तो मोड क्या होता है, तो मोड मतलब क्या होता है कि उसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हो। एवरेज मतलब सभी का टोटल करते हैं, तो ये सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल हमें किसमें मिलता है, मीडियन जो है उसमें सेंट्रल मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है।
फिर एवरेज की फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं, क्या होता है एवरेज की फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें उल्टा कर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट 6, मीन में बी बिगर दैन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन, तो मीन है मतलब एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि बिगर देन ईच ऑब्जर्वेशन है। एवरेज मतलब बिगर नहीं, एवरेज मतलब कि सेंटर वाला होता है कि इससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं, तो ये बिगर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या है कि जब हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसकी मदद से हमें क्या आइडिया आता है कि स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि ये ऑब्जर्वेशन को कैसे स्प्रेड किया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर 8, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3। तो हमने यहाँ पे भी यहाँ इस जो ब्लैंक्स थी कि द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसका मीन निकाला था, तो वो क्या हमें मिला था 3। तो ये स्टेटमेंट भी ये कहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन, तो वो क्या है मिलता है 3, तो हमें 3 ही मिला था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर 9th है कि एन एरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन इट्स एवरेज, मतलब मीन जो होता है वो उसके एवरेज से बड़ा होता है। एरिथमेटिक मीन कहो या एवरेज कहो दोनों सेम है, अगर आप एरिथमेटिक मीन निकालो तो भी वो सेम आता है, एवरेज कहो तो भी वो सेम आता है, मतलब दोनों इक्वल होता है, ग्रेटर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। फिर नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ अ नंबर्स ऑन अ डाई इज 4, मतलब कि मीडियन मिडल वैल्यू, तो डाई जो होती है उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है। ओके, तो इसका मीडियन निकालना मतलब मिडल वैल्यू, तो यहाँ 1 2, यहाँ मिडल में 2 वैल्यू होती है, एक वैल्यू नहीं है, तो ये 4 जो है वो मिडल में नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट भी कैसा है फॉल्स। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, और अगर किसी को क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके या तो मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू।